पंजाब का ये फर्स्ट कैडेवर डोनर है, डिजीज़ डोनर है, जहाँ पे हम एक मृतक व्यक्ति के शरीर से उसके अंग निकाल के और एक ऐसे व्यक्ति को अंग डालते हैं जो किसी बीमारी से, एंड ऑर्गन फेलियर जिसको बोलते हैं, जिसके अंग जो है काम नहीं कर रहे। उसमें कोई भी हो सकता है, किडनी हो सकती है, लिवर हो सकता है, हार्ट हो सकता है। तो ऐसे उन लोगों में हम डालते हैं ऐसे अंग, ताकि उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके। तो ये जो हमारा पंजाब का पहला ऐसा ऑपरेशन है जो हमने यहाँ पे किया है, और ये ऑपरेशन स्पेशल इसलिए भी था कि इसमें दोनों किडनीज एक ही इंसान में लगाई गई हैं। अदरवाइज़ वैसे क्या होता है कि नॉर्मली हम एक किडनी एक को देते हैं, दूसरी किडनी जो दो किडनीज हैं वो अलग अलग इंसानों को जाती हैं। तो दो किडनीज मतलब दो पेशेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट ये ऐसा स्पेशल केस था, एज के कारण, एज इसकी 73 ईयर्स थी, तो एज के कारण हमें ये किडनीज दोनों एक को ही देनी पड़ी थी। आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो ये जो ऐसे मरीज़ होते थे जिनकी एज 60 से ज़्यादा है या 65 से ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स की हम किडनीज को नहीं ले सकते थे। बट जैसे जैसे हमारी मेडिकल साइंस जो है वो एडवांस करी है, तो हम यहाँ तक इस पड़ाव तक पहुँच गए कि हम ये काम भी कर सकते हैं कि दोनों किडनीज एक को देके सेम रिजल्ट हम उससे ले सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ऐना गुप्ता है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस से, और मेरी ट्रेनिंग पीजीआई से हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास ये डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन क्यों इतना ज़रूरी हो चुका है। पीजीआई में ये बहुत कॉमन है, लगभग एक साल में 25 से 30 डोनेशन हम डोनेट करते हैं, जिसमें किडनीज, लिवर, हार्ट, कॉर्नियाज, ये सब ऑर्गन्स लेते हैं। जो किडनीज पीजीआई में रहती हैं, हार्ट और लंग जहाँ पे भी हमें सुटेबल लगे तो वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो आज की डेट में अगर हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब जिन लोगों को किडनी की समस्या है, तो इसका प्रभाव हमारे देश में कितना है। आंकड़े बताते हैं इसका प्रभाव हमारे पास 1% से 13% तक है। जो हमारी इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है वो बताती है 17%, यानी कि अगर 100 लोग हैं उसमें से 17 लोगों को किडनी की समस्या होगी। और हर साल लगभग 1.5 लाख नया मरीज सीकेडी का डायग्नोज होता है। और एक टाइम पे अभी हम यहाँ पे हैं, पूरे देश में, पूरे इंडिया में 1.5 लाख लोगों का पूरे देश में डायलिसिस चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये हमारे टॉप 10 कॉजेज है डेथ में, जिसमें आप देख सकते हैं किडनी का प्रभाव जो पहले 3% तक था, अब लग के 2005 से 2015 तक 21% तक प्रभाव बढ़ चुका है। सबसे बड़ा कारण क्या है किडनी की बीमारी का? हमारे यहाँ पे अगर देखें पूरे देश में, भारत में शुगर हमारी ऐसी समस्या है जो कि सबसे नंबर 1 कारण है हमारी किडनी को खराब करने का। और अगर हम बोलें कि हमारे पास अभी लगभग कम से कम 8 करोड़ संख्या है जो कि शुगर से प्रभावित है। क्या इन सभी मरीजों को किडनी की समस्या होगी? नहीं, लगभग नियर 40% लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी होगी। दूसरा है बीपी की दिक्कत। ये दूसरा कारण है जिससे हमारी किडनीज खराब होती हैं। इसका प्रभाव भी लगभग 25% से 35% तक है, जो कि किडनीज को खराब करता है। तो अगर हम ऐसे में बात करें कि अगर हम 2030 तक देखें तो हमारा जो शुगर की संख्या है मरीजों में वो बढ़ने वाली है, बीपी की समस्या बढ़ने वाली है। तो हमें कुछ ऐसा सावधान करना पड़ेगा मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए कि हमारे पास जो ऑर्गन पूल है, जो लाइव डोनेशंस हैं, जो जिंदा व्यक्ति हैं, उनसे हम ऑर्गन्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर या बीपी की समस्या होगी। तो हमें अगर इस प्रॉब्लम से झुलझना है तो हमें इस प्रोग्राम को जाने की डिसीज डोनर को ऊपर लेके आना पड़ेगा। और ये सब मेरे बोलने से नहीं, ये सब हमारी पूरी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हमारा है, जो भी किसी भी तरह से जिसकी डेथ होती है, अगर वो फिट है डोनेशन के लिए तो हमें उसको ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। ये सिर्फ आप किसी और का फायदा या किसी और की फैमिली का फायदा नहीं कर रहे हैं, क्या पता है कल को आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम आए। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में ये पहली बार हुआ है कि किसी मृत व्यक्ति ने अपने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त करी हो, और उसके ऑर्गन्स हमने वहाँ से निकाल के एक 62 साल के व्यक्ति में डाले हैं। और ये जो ट्रांसप्लांट था इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमने दोनों किडनीज एक ही पेशेंट में डाली हैं। अमूमन पहले क्या होता था
अगर कोई 73 साल का व्यक्ति अंगदान करने की इच्छा प्रकट करता है तो हम उसके ऑर्गन्स नहीं निकाल पाते थे। बट अभी क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस कर गई है कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, और ये जो अंग हमने ट्रांसप्लांट किए हैं वो इस टाइम पे अच्छा काम कर रहे हैं। क्रेटिनिन जो उनका नॉर्मल हो चुका है, जो ग्राफ्ट है अच्छा फंक्शन कर रहा है, पेशेंट अपने घर जाने को तैयार है इस टाइम पे, सब कुछ खा सकता है इस टाइम पे, सब कुछ पी सकता है, चल फिर सकता है, अपने जो नॉर्मल काम सारे हैं वो खुद कर रहा है। उसको सबसे बड़ी बात है उसको डायलिसिस इस टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस सब के आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहते हैं लोगों को कि अंगदान एक महादान है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आने चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने वाली है। काफ़ी लोग, कम से कम 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग हैं जो अलग अलग ऑर्गन खराब होने की वजह से मरते हैं, और जो रफ एस्टिमेट डाटा है हमारा 5 लाख लोगों का है। एवरी ईयर 5 लाख लोग मरते हैं इंडिया में, जस्ट क्योंकि उनको एक अंग नहीं मिल रहा नया। उनके पुराने अंग खराब होंगे अपने, और नया अंग की आवश्यकता है बट वो मिल नहीं पा रहे। तो सर ये क्या कोई अवेयरनेस के लिए या कि गवर्नमेंट की कुछ लॉज उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है अंदर की? सर लॉज अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लॉज इन प्लेस हैं, सिर्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अलग अलग सोसाइटीज़ में अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को पता नहीं है कि कौन अंग दान कर सकता है, कौन नहीं दान कर सकता, कैसे अंग दान होता है। लोगों के बीच में बहुत गलत धारणाएं भी हैं इसको दान को लेके, पर ऐसा नहीं है। लॉज हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं, लॉज इन प्लेस हैं हमारे सारे जो इसको प्रमोट करते हैं।